अब मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, ना मैं कुछ काम कर सकता नहीं कुछ। एक बच्चा है, एक बहू है मेरी, एक मैं हूँ। लड़की ऐसी बेचारी वो दे दीजिए बगाने घर, उनको तो अपना ही गुजारा है, वो क्या पता करेंगे। लगा 12 बजे हम थे भेड़ों डंगरों के साथ, हमें पता ही नहीं था। वो गए थे जम्मू में, उधर से आए, गाड़ी को हुआ एक्सीडेंट, वो नहीं पता कि किस गाड़ी में थे। तो उधर हमें पता लगा, हम गए थे मौके पे देखने, तो उधर हम पहुँचे ही नहीं। बोले डेड बॉडी ले गए डोडा के लिए। जब हो गई मातमदारी तो फिर आधे रास्ते से वापस आ गए। नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द ग्रामीण एक्सप्रेस। आप तमाम लोगों ने कुछ दिन पहले खबर जो है वो सुनी थी, और वो खबर इस तरीके से थी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने चलाई थी और हमने भी आपको बताया था कि बुलंदपुर में एक कंपेन करने वाली गाड़ी जो है वो निकलती है, उसका जो है वो बुलंदपुर लिंक रोड पर जो है वो हादसा हो जाता है, और हादसे में एक शख्स जो है वो मिसिंग पाया जाता है, एक शख्स की जान चले जाती है, और एक शख्स जो है वो जीएमसी डोडा जो है वो पहुँचाए जाते हैं। और इस समय मैं उसी शख्स के गांव में हूं जिस शख्स ने उस कंपेन में अपनी जान जो है वो गंवा दी। आप तमाम लोगों को पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, घर परिवार के लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि इस गांव का नाम मंगलेई है, ब्लॉक जो है ये असर है, और यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं। और उस शख्स का नाम आप और हम अभी तक नहीं भूले होंगे, जिस शख्स की इस हादसे में जान गई, उस शख्स का नाम कमल सिंह सन ऑफ जय सिंह जो है उस शख्स का नाम था। और ये भी जो है रास्ते चलते मालूम हुआ कि घर का कमाने वाला इकलौता वो वारिस था, उसके दूसरे बड़े भाई भी हैं, वो किनारे हैं, वो अपना गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से करते हैं, वो परिवार को किस तरीके से जो है वो पालेंगे। लेकिन ये बेटा था, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो छोटा बेटा होता है उसके हिस्से में माँ बाप अक्सर जो है वो आते हैं और वो तन मन धन से उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें, ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, इस घर का चिराग जो है वो बुझा हुआ है। जिस तरीके से इसके घर की हालात है, ये तमाम चीज़ें अंदर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय सिंह जी। क्या हुआ जब आपको पता लगा, और कैसे पता लगा कि बेटा जो है कहाँ था, कहाँ जा रहा वो जम्मू था, वो तो मुझे पता था कि वो जम्मू के आए, लेकिन ये मुझे पता नहीं लगा कि एक्सीडेंट कब्जे से हुआ। फिर मुझे पता लगा 12 बजे। उसके बाद मैं चला भी यहाँ से, घर से चला, रास्ते में मुझे पता लगा कि ये ख़त्म हो गया है। फिर मैं चला आया घर, फिर ब्लाजी वालों ने वो रोड से डेड बॉडी घर में लाई है, तभी मुझे पता लगा। अब मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, ना मैं कुछ काम कर सकता नहीं कुछ। एक बच्चा है, एक बहू है मेरी, एक मैं हूँ। लड़की ऐसी बेचारी वो दे दीजिए बगाने घर, उनको तो अपना ही गुजारा है, वो क्या करेंगे। इसमें आपकी कोई सहूलियत जो है तो आप ही कुछ कर सकते हैं, तो करें, इनसे कुछ नहीं बनेगा। आशा देवी। है? क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ कहोगे इस बारे में? जो हादसा हुआ कब पता लगा, कैसे पता लगा? पता लगा 12 बजे हम थे भेड़ों डंगरों के साथ, हमें पता ही नहीं था। वो गए थे जम्मू में, उधर से आए, गाड़ी को हुआ एक्सीडेंट, वो नहीं पता कि किस गाड़ी में थे। तो उधर हमें पता लगा, हम गए थे मौके पे देखने, तो उधर हम पहुँचे ही नहीं। बोले डेड बॉडी ले गए डोडा के लिए। जब हो गई मातमदारी तो फिर आधे रास्ते से वापस आ गए। हमें देखे घर में डेड बॉडी, वो नहीं पता। फिर अब मेरा कुछ करो कि मैं लड़की और अपनी जान को क्या करूं और अपने ससुर को क्या करूं। मैं किसके सहारे अंदर बैठूं। कितने साल की बच्ची है आपकी? 3 महीने की। 3 महीने की। हाँ जी। 1.5 साल हो गए शादी को। अब जो ही था कमाने वाला वही चल गया। अब किसके सहारे हमें अंदर बैठना है। बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं पाल सकता है। बस अब आप और ससुर जी ही घर में रहे हैं? हाँ, और मैं और ससुर जी घर में रहे, और कोई भी नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी बहुत कुछ सोचते हैं ज़िंदगी में कुछ करने की, आपने भी कुछ सोचा होगा। अब क्या देखते हैं आप किस तरीके से, या जनता से जो है वो क्या कुछ करोगे, किस तरीके से आपकी मदद करें? वो मदद करेंगे। देखो हमारा परिवार देखो कैसा है भाई, हम गरीब लोग हैं। इतना बड़े हमें मकान है क्या, जो कमाने वाला तो मर गया।
दे हमारे बच्चे भी देखो, अब मकान भी बनाना है, रोटी भी चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए। अब कैसे कैसे हमें पाल पोषण करना है। होता था दूसरा घर तो चल पड़ सकते थे, मैंने दूसरा घर करना नहीं है, तो अब जिनकी इधर ही गुजारनी है और मुझे खर्चा चाहिए। तो पता लगा किस गाड़ी के साथ थे वो, या आपसे कोई बातचीत हुई थी कुछ टाइम पहले? नहीं बजे थे, कोई 12 बजे कल 2 दिन पहले बात की थी, उसके बाद फ़ोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कोई पता नहीं था कौन सी गाड़ी में थे, कौन सी सीधे दरवाजे में हमें देखे थे। तो चलिए, आप तमाम लोगों ने जो है वो बातचीत सुनी, और 2 दिन से जो है इनकी अपने पति से बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब घर का वारिस जो है वो कमाने के लिए निकलता है तो परिवार जो है इस चीज़ से रोक टोक भी नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये घर के अंदर बैठे रहेंगे तो घर का गुजारा जो है किस तरीके से होगा। और उसी रोज़ी रोटी को कमाने के लिए वो शख्स जो है वो घर से निकला हुआ था, लेकिन मिला क्या, उनकी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि डेड बॉडी ही जो है हमें दरवाजे पे देखी। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई कि हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच पाएँ। कोशिश तो हम किए थे कि वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन आधे रास्ते से घर वापस आना पड़ा। आप तमाम लोग जो है ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए, और जितना आपसे हो सके, चाहे आप 10, 20, 50, 100 या जितनी आपके अंदर जो है वो दरिया दिली है, उतना जो है वो दे सकते हैं। और ये परिवार की ओर से ये भी कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई अभी तक हम तक जो है वो नहीं अप्रोच कर पाई। हाँ, यहाँ पे मदद की जगह वोट मांगने की बात होती तो ज़रूर पहुँचते कि जनाब वोट इस बार जो है हमें ही दीजिएगा, लेकिन जब मदद करने की बारी आती है तो फिर कोई आसपास जो है वो फटकते हुए नज़र नहीं आता। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका जो है वो क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ जो है वो कहेंगे। क्या नाम हो आपका? भगवान सिंह। अच्छा क्या लगते हैं आप? मेरी मासी का भी लड़का है। क्या कुछ होगा कोई सर कहानी को क्या है, आप केतरी- खुद कंडीशन देख रहे हो, अंदर बैठने के लिए जगह ये नहीं, क्या त्रिया री दोई शाम को खाने के लिए खाना नहीं है। जो कमाने वाला था दिहाड़ी लगा के, और वो तो इस दुनिया से चला गया। दोई बोल का अब इनका सहारा कौन है? छोटी सी बच्ची है, वो भी ऐसे बीमार रहती है, ना दवाई के लिए पैसा है ना कुछ। उनकी भी आप हालत देख सकते हो, ना कोई इधर कमाने वाला है। आज तो 4-10 दिन के लिए लोग आते जाते रहते हैं, और उनके बाद तो इनका कोई सहारा नहीं। तो क्या गुहार जो है आप और लोगों से लगाएंगे? गुहार लोगों से यही है कि जितनी इमदाद कर सकता है तो गरीब आदमी की किया जाए। बाकी को वो नहीं आए जो रहबर बनते हैं नहीं गरीब नहीं, वो लोगों शराब शुरू पी के जलसे चलाते रहे और किसी के घर उजाड़ के अपनी पार्टी अटेंड करते रहे, तो कोई इनका पता नहीं लिया कि किसी का बेटा चला गया। वो पार्टियां फिर भी चला रहे हैं, मगर पता किसी ने नहीं लिया। मेरा तो क्या नाम हो आपका? मेरा भी नाम भगवान सिंह है। क्या कुछ करेंगे? कहना क्या है, कहना तो बहुत आता है, लेकिन करना क्या, बोलने की लायक नहीं है हम। अब कहना तो बहुत आता है कि जब इधर कोई भी पार्टी आती है तो बोलती है वोट दो जी। देख लिया आपने, हमारे हाल देख रहे हैं आप लोग कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या कर रहे हैं। जब उसको बिठाना ही नहीं था, बिठाया तो डाल दिया उन्होंने। दारू पी थी ड्राइवर ने, क्या किया था, उसको डाल दिया नीचे। कोई हमारे पास अब तक उनका कोई नहीं, कांग्रेस का कोई भी बंदा यहाँ हमारे पास नहीं आया कि हाँ जी इनका कोई गया है, इनका चिराग जल गया है तो हम जाएंगे या पूछेंगे कि क्या हालत है उनकी। आपने तो देखा, उनका हाल देख दिया, उसका भी हाल देखा, उसका भी हाल देखा। 3-4 महीने के बच्चा है, क्या करेंगे ये। घर की हालत देखी आपने कैसी है। गरीब आदमी है हम, दिन लगाते हैं तो शाम को खाना खाते हैं। यहाँ आते हैं जब बड़े बड़े आते हैं, आज हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करने वाला कोई नहीं आता है। लेकिन यही कहते हैं हम कि इस गरीब का कोई कुछ करे। ये कहना चाहता हूँ मैं कि इस गरीब का कोई मदद करना चाहता है तो मदद करे, तो इस परिवार को कोई तावन देगा तो ये जी सकेगा। अब हमारी खबर सुन के हो सकता है वो भी यहाँ आए, क्या पैगाम उनके लिए?
पैगाम उनके लिए बुरा होगा, क्योंकि जब फिलहाल तो उन्होंने उसको बिठाना ही नहीं था। वो जा रहे थे अपने पोस्टर लगाने, उन्होंने उसको बिठाना ही नहीं था। जब उसको बिठाया, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था यहाँ आना? जैसे आप यहाँ पहुँचे, आपका शुक्र है कि आप यहाँ हमारे पास आए, गरीबों के पास आप मीडियम वाले आए, आपका धन्यवाद है कि आप हमारे पास आए। किसी ने हमने बुलाया नहीं, आप खुद आए, चल के आए। ये आपको कोई दया आई तो तभी आए ना, आप ऐसे तो नहीं ना आए। तो वो उनका भी फ़र्ज़ बनता था ना यहाँ आना कि हाँ जी हम उनके पास जाएंगे, उनके पास जाके हम उनको सहारा देंगे। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं की, नहीं सहारे की बात नहीं की कि हाँ जी उनके पास जाके उसको सहारा देंगे। लेकिन हमको वो सहारा नहीं मिला। लेकिन क्या करना, अब ये गरीब आदमी है, हम भी इसके साथ लगे हैं मदद करने, क्या करेंगे? यही हमें सर खुद शाम को दिन को कमाते हैं और शाम को हम खुद खाते हैं। हम इनको कहाँ से पालेंगे और इनकी को हमारा खुद पेट भूखा रहता है, तो हम दूसरे की थोड़ी कर सकते हैं। अब पार्टी वालों ने तो देखना था ना कि गरीब का किसी का घर उजड़ गया, छोटी सी बच्ची है जिसकी शादी है, वो कोई बूढ़ी तो नहीं है, वो उसकी भी छोटा बच्चा है, वो भी किसी का। अब किसी का तो उसका भी कोई सहारा तो होना चाहिए। कोई किसी का नहीं देखता, सिर्फ अपने वोट लेने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं और कोई कुछ नहीं करता है इधर, सिर्फ अपने वोटों का मतलब लेते हैं बस। हमारा सरपंच है, मेंबर है, वो भी जब वोट लेने की बात आती है तो वोट ही के लिए आते हैं। वोट मांगते हैं कि हाँ जी वोट दो जी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। हमारे पास अभी आप यहाँ आपको हम थोड़ा इधर आगे तक ले जाऊँगा, बाकी यहाँ बाड़ी है, बाड़ी में लेकर चलूँगा आपको। वहाँ देखो वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। हमें कोई नहीं देखता, गरीबों को कोई नहीं देखता, बड़ों को देखते हैं जो सलाम करते हैं बड़ों को, छोटों को गरीबों को मिट्टी से मिला देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ आएगा तो देखेगा कि हालत क्या हमारी। ये हम चाहते हैं कि हमारी हालत यहाँ क्या है। ये हादसा हो गया है, आप तो हम आज तक तो यहाँ कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई अफसर कोई यहाँ नहीं आया। जब वोट मांगते हैं तो वोट के लिए हर बंदा पहुँचता है, कोई भी लीडर आएगा, हाँ जी वोट दे दो जी, हाँ जी वोट दे दो जी। ये बात है कि हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इतना करो कि इसकी मदद करो, बस हमारा ये गरीब बंदे का भला हो जाए, बच्ची का भी भला हो जाए। जिस रास्ते से सर आप चल के आए हो, क्या वो रास्ता आदमी का चलने वाला है? भेड़ें भी नहीं चल सकती हैं उस रास्ते से। और वो डेड बॉडी उस वक्त हमने उधर से उठा के घर पहुंचाई है, वो हमें पता है। वोट लेने के लिए तो दुनिया आज एक आएगा, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, सिर्फ अपना वोट वसूल करने के लिए। उसके बाद कोई किसी का नहीं पूछता कि गरीब का कैसे भला कोई करेगा। सबसे यही निवेदन है, जो इस परिवार का जो भला करेगा उसका भी ऊपर वाला भला करेगा। उस लड़के की मासी भी जो है हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ ये कहेंगे, और जितना आपसे हो सके उतना जो है वो मदद करने की कोशिश करेंगे। ये उनके मासी जी हैं। मासी जी क्या कुछ कहोगे, किस तरीके से जो आप इस हालात को देखते हो, कब आपको पता लगा, कैसे जो है वो खबर हमें मिली? लगा था कोई 1 बजे पता, तो फिर हम सभी इधर दौड़ के आगे, ये चले थे उधर आगे पता करने के लिए, उधर से रास्ते से वापस आ गए। तो फिर तब तक उधर से डेड बॉडी भी ला ली थी, मगर इनकी हालत बहुत ख़राब है। जितना हो सके आप इनकी मदद करें। जनरल पब्लिक से क्या अपील करोगे? हमने सुना था कि यहाँ जी ये कांग्रेस की गाड़ी में वो चले थे जलसा करने के लिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका फ़र्ज़ था इनका पता लेना कि हाँ जी पार्टी वाले थे कि ऐसा ऐसा हो गया। ये गरीबों का पता करना तो उनका फ़र्ज़ था कि किसकी गाड़ी थी, कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, किसकी थी, उन्होंने पता तो करना चाहिए था। इन गरीबों का किसी ने पता नहीं किया। तो जितना हो सके इनकी मदद होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि जितना हो सके। और यहाँ की हालात अगर आप देखें, ना रोड यहाँ पर है, ना आसपास कोई ऐसी सुविधा है कि जिसका जो है वो लाभ उठा पाएँ। अगर यहाँ पर किसी शख्स के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ से आधे घंटे से ज़्यादा समय उसे रोड तक पहुँचाने में लगेंगे।
कोई प्रेग्नेंट औरत अगर यहाँ पर उसे कुछ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से रोड तक ज़िंदा भी रह सकती है या नहीं। और ये कहानी सिर्फ देसा पुनियला के इलाकों की नहीं, मरमत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ जो लोग अभी तक रोडों से जो है वो महरूम है, बेसिक फैसिलिटी से जो है वो महरूम है। आप तमाम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपसे जितना जो है हो सके वो दान कीजिए। और इसी के साथ में जो नीचे स्क्रीन पर जो है अकाउंट नंबर्स जो है वो चल रहे हैं, उन पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। कैप्शन में जो फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर पर आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या ये उसी परिवार का जो नंबर है, तो उस पर जो है पूरी जानकारी आप जो है परिवार के साथ बातचीत करके जो है वो ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। दीजिए राजकुमार को इजाज़त। देखते रहें द ग्रामीण एक्सप्रेस। धन्यवाद।